मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है 6 दिव्य भारती से। ठीक है, 6 चैप्टर है पेड़ हमारे साथी। तो आपने बच्चों वन महोत्सव के बारे में ज़रूर सुना होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे दोस्त और साथी भी हैं। यदि पेड़ ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, और इसीलिए लोग पेड़ों की पूजा भी करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्रत होते हैं जिसमें पेड़ों की पूजा की जाती है। तो आज हम पढ़ के देखेंगे कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पेड़ हमारे साथी। तो ऋषि की मौसी गांव में रहती थी। ऋषि छुट्टियों में गांव गया था। वो शहर में रहता था, तो उसकी मौसी जो थी वो गांव में रहती थी। वो गांव में गया हुआ था। मौसी के घर सामने आंगन में आंगन है, मतलब आंगन था, और आंगन में कई पेड़ लगे हुए थे। मौसी पेड़ों को रोज पानी देती थी। एक दिन मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया। जब मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया तो इस पर ऋषि ने पूछा, मौसी ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि ये दिया क्यों जला रही? तो उसने मौसी से पूछा कि ये क्या कर रही हो मौसी, दिया क्यों जला रही हो पेड़ के पास? मौसी ने कहा, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। मौसी ने क्या कहा? हम पेड़ों की पूजा करते हैं। ऋषि शहर में रहता था, उसने यह नहीं देखा था, मतलब शहर में उसने किसी को करते नहीं देखा होगा, तो उसने पहली बार अपनी मौसी को करते देखा था। मौसी ने आगे कहा, पेड़ जीवन के लिए ज़रूरी हैं। पेड़ों से हमें ताज़ी हवा मिलती है, और पेड़ हमें हरियाली और नमी ठंडक देते हैं। हरियाली मतलब हरा भरा रखते हैं, नमी मतलब हमें नमी देते हैं, और जहाँ पे ठंडा रहता है पेड़ों के नीचे। आपने देखा होगा जब हमें गर्मी लगती है, फ़ैन भी काम नहीं करता, तो हम पेड़ों की छांव ढूंढते हैं, या कहीं रास्ते में जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं हमें पेड़ों की छांव मिल जाए। इससे वर्षा होने में भी मदद मिलती है। पेड़ों के होने से क्या होता है? वर्षा होने में भी मदद मिलती है। आजकल पेड़ कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं और वहाँ पर घर बना दिए जा रहे हैं, तो पेड़ों की संख्या बहुत कम हो रही है। इससे वर्षा भी कम हो रही है। तो जब पेड़ कम होंगे तो बारिश भी कम होगी ना। तो इससे क्या हो रहा है? पेड़ों की संख्या कम होने से बारिश भी कम हो रही है। पर मौसी, हमारे इधर तो नदी में बाढ़ आ गई है। तो उसने आश्चर्य से पूछा कि जब पेड़ों की संख्या कम हो रही है, बारिश कम हो रही है, तो मौसी हमारे इधर बाढ़ क्यों आ गई है? ऋषि बोला। तब मौसी ने बताया, जानते हो बाढ़ क्यों आती है? लोग नदी के आसपास के पेड़ काट लेते हैं। जो नदी के किनारे पेड़ लगे होते हैं, आसपास लगे होते हैं, उन्हें काट देते हैं, जिससे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है। वो जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को मतलब रोक के रखते हैं, लेकिन जब पेड़ काट देंगे तो वो मिट्टी जो होगी पानी के साथ बह जाती है। पेड़ ना होने से बाढ़ आती है। बाढ़ में आदमी, पशु सब बह जाते हैं। आपने देखा होगा, आप टीवी पे भी देखते होंगे कि समाचार में दिखाते हैं, किसी की गाड़ी बह जा रही है, किसी का घर, किसी का जानवर बह जाते हैं, कि कुछ ना कुछ बह रहा है। कभी कभी गांव भी बह जाते हैं। आपने देखा होगा पूरे के पूरे गांव डूब जाते हैं, बह जाते हैं, बिल्कुल दीवारें गिर जाती हैं, और जो कच्चे होते हैं वो बह जाते हैं, या घास फूस के बने होते हैं वो बह जाते हैं। ऋषि बोला, तब तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि तब तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। मौसी ने कहा, पेड़ों को बचाना ही काफ़ी नहीं है। वन महोत्सव के समय सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? केवल बचाना ही नहीं है, जो हैं उन्हीं की रक्षा करें, हमें नए भी लगाने चाहिए। तो जब वन महोत्सव हो, कम से कम तभी हमको एक पेड़ लगा ले। तो हमारी तो कितनी जनसंख्या है ना, अगर सब लोग एक पेड़ भी लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। ऋषि ने कहा, ठीक, आप ठीक कहती हैं, मैं भी एक पेड़ लगाऊंगा। तो ऋषि ने क्या कहा? एक पेड़ लगाऊंगा। तो आप सब भी आज प्रॉमिस करें, एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट हो, सब अपना एक एक पौधा लगाकर गमले में और मुझे दिखाएंगे, ठीक है? फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में डालेंगे, ठीक है? ओके, बाय।